मैंने अपने इस जीवन में जो भी कुकर्म किए हैं वो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। ये मुझे उन्हीं की सज़ा मिल रही है सब। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है वो दिन जब मैं अपने पति के साथ बैठी हुई थी। मेरे माँ बाप के पास पैसा भी था। पता नहीं उन्हें मेरी पढ़ाई से ही क्या दिक्कत थी, मुझे पढ़ाने की बजाय शादी के बंधन में बांध दिया। जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप थे। उन्होंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर क्या होगा। लेकिन मेरी इच्छा तो मेरे मन में ही रह गई। मुझे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। देखो हमारा रिश्ता इस कामयाबी के बीच में दीवार नहीं बनेगा। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम इसके लिए आज़ाद हो। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ से लाओगे तुम इतने सारे पैसे? मैं अपनी नौकरी के सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने आप को भी बेच दूंगा। नहीं, तुम ऐसा मत बोलो। तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन तुमको जो तनख्वाह मिलती है तुम उससे घर का खर्चा चलाओगे या फिर मेरी पढ़ाई में खर्च करोगे? उसकी चिंता तुम मत करो, वो काम मेरा है। मैं कहीं से भी कैसे भी करके तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला जो मुझे अच्छे से समझ सकता है। अच्छा ठीक है, मैं काम पर जाता हूँ। पता नहीं कहाँ चले गई है, खाना कब का तैयार है। अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे? कम से कम खाना तो टाइम से खा लिया करो। तुमने खाया खाना? जब तक आप नहीं खा सकते तो मैं कैसे खा लूंगी? अच्छा ठीक है, ये लो पैसे और जाकर अलमारी में रख दो। आपकी तो अभी तनख्वाह भी नहीं आई है, फिर इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो आप? तुम्हारे लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुना है आप अपनी बीवी को आईएएस की तैयारी करा रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। अगर उसके अंदर काबिलियत है तो वो जरूर कुछ न कुछ बन जाएगी। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है? बताओ क्या बात है। औरत को आज तो कोई नहीं समझ पाया, इसलिए जो भी काम करना है सोच समझ के करना। अरे नहीं यार, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, औरत को कोई नहीं समझ सकता। तू कहना क्या चाहता है? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरी बीवी है, तेरी नहीं। ये लो दूध पी लो। आपको जाना होगा, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। अरे नहीं, तुम केवल पढ़ाई पर फोकस करो, खाना मैं खुद बना लूँगा। अरे नहीं, जब मैं हूँ तो खाना मैं ही बना दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ खाना मैं ही बनाऊँगा, वरना तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगी। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी, कल मुझे शहर जाना है कोचिंग के लिए। ओके, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देता हूँ और पैसों की व्यवस्था मैंने कर ली है। अरे नहीं, मैं कर लूंगी सामान पैक। अरे नहीं, मैंने तुमसे बोल दिया ना, तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो।
हेलो। हाँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है। तुम ये बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? हाँ, अभी खाना बनाऊंगा जाकर। क्यों? अरे तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हारे खाने के बाद ही खाना खाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ ही देर में खा लूँगा। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि कुछ पैसे डलवा दो। लेकिन पैसे तो मैंने तुम्हें 3-4 दिन पहले ही डलवाए थे। वो पैसे खत्म हो चुके हैं और तुम तो जानते हो ये बड़े लेवल की पढ़ाई है, इसमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ब्याज पर उठा लूँगा। अच्छा ठीक है, आज शाम तक डलवा देना। ओके बाय। ठीक है। ये ले भाई, मुंह मीठा कर। ये मीठा किस खुशी में खिला रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है, मेरी बाइक एसडीएम बन चुकी है। क्या एसडीएम? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, 16वीं रैंक आई है उसकी और उसका अखबार में भी फोटो छपा है। बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारी तो लाइफ बनाई तुम्हारी पत्नी ने। लगता है मैडम आज किसी मीटिंग में फंस गई दिखे। आ गई आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। चलो खाना खा लेते हैं। अरे यार, खाना तो मैं पार्टी में ही खा कर आई हूँ, आप खा लो। क्या खाना खा लिया? लेकिन तुम तो मेरे बिना खाना खाती नहीं थी, आज कैसे खा लिया? अरे यार तुम ये सब बातें छोड़ो, ये सिर्फ लोगों के ड्रामे होते हैं, कुछ नहीं रखा इन बातों में। लेकिन मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी खाना खा के सो जाना। हेलो। अरे बाबू यार, इतनी रात में कॉल क्यों कर रहे हो? इस टाइम मैं घर पर हूँ। अच्छा ठीक है, हम व्हाट्सएप पर भी तो चैट कर सकते हैं ना। ओके। ये इतनी रात को किसका फोन था? अरे वो किसी अधिकारी का फ़ोन था। अब मैं बड़े लेवल पर पहुँच गई हूँ ना, तो अधिकारियों के फ़ोन आते रहते हैं। तुम टेंशन मत लो, सो जाओ। गुड नाइट। अरे काजल, मेरे लिए एक कप चाय बनाना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एसडीएम बनी हूँ तो तुम्हें चाय बनाने के लिए बनी हूँ क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जो तुम सुन रहे हो, तुम एक एसडीएम को चाय बनाने का ऑर्डर दे रहे हो। तुम एसडीएम बाद में हो, उससे पहले मेरी पत्नी हो। पत्नी हूँ, लेकिन मैं अपना स्टेटस नहीं गिरा सकती। और हाँ, तुम एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? तनख्वाह मैं दे दूंगी। ठीक है, गलती हो गई, सॉरी। इट्स ओके। और हाँ सुनो, मुझे पार्टी में जाना है, तो मैं खाना घर पर नहीं खाऊंगी। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बड़े लोग देखने हैं। तुम? मेरे जाने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, लेकिन हाँ कपड़े थोड़े तमीज के पहनना, क्योंकि लोगों को मुझे तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। जल्दी करो। अरे गाड़ी रोको। अरे सर आप और यहाँ? अरे मैं पार्टी में जा रहा था, सोचा तुमको भी साथ ले चलूं। हाँ ठीक है ना, मैं चलती हूँ आपके साथ। लेकिन तुम्हारे साथ में ये आदमी कौन है? देखने में तो देहाती लगता है। अरे ये मेरे गांव का ही है, सफाई कर्मचारी है। ये मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ आ गया था। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सेफ्टी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ फिर किसी दिन लेकर चलूंगी, ठीक है? ठीक है मैम साहब। मैंने तुझसे पहले कहा था कि औरत को समझना मुश्किल है। ना ही औरतों को भरोसा होता और ना ही औरत की कोई जात होती। ये कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। तुम्हारी बात तो सही थी, लेकिन मुझे ये सब अब समझ में आ रहा है। अब तुम एक काम करो, अपनी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत ढूंढो, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल गया है कि वो मुझे अपने लेवल से बहुत नीचे समझती है। जब तो तुम्हारे ऊपर भी हीरा ठाकुर बनने का भूत सवार था, अब इसमें मैं क्या करूँ?
अरे ये तो उसी आदमी से बात कर रही है जो रास्ते में कल मिला था, और इसमें आई लव यू के मैसेज हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में ले लेता हूँ। सुनो, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में जा रही हूँ। मीटिंग में जा रही हो या अपने आशिक से मिलने जा रही हो जिससे रात चैट पर बात कर रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम ये सब क्या बोल रहे हो मेरे बारे में? तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है और ये रहा सबूत। अब तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मैं उससे प्यार करती हूँ, तुमसे तलाक लेकर मैं उससे शादी करूंगी, समझे तुम? क्या मैंने तुम्हारे खातिर इतनी मेहनत इसलिए की थी कि तुम एक दिन मुझसे तलाक ले सको? वो सब मैं नहीं जानती। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, इसलिए मैं तुमसे अब कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे तलाक ले लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। देखिए, आपकी बात सही है और आपके अपनी पत्नी पर आरोप भी सही है, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन सर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो इस जिले की एसडीएम हैं। पर मैं उस एसडीएम का पति हूँ। वो तो सही है, लेकिन हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अच्छा ये होगा कि आप उनसे तलाक ले लीजिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। ठीक है, आपके जी में वो कीजिए, लेकिन इसमें थाने की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अरे यार तू यहाँ बैठा है, तूने खबर सुनी? नहीं यार, मुझे तो कुछ नहीं पता। ये देख पेपर, तेरी बीवी रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई है और घर से एक डायरी मिली है। जितने पैसे जिससे भी लिए हैं उसमें सारा रिकॉर्ड है। ये तो क्या कह रहा है? हाँ यार, ये तो इसके साथ होना ही था। यार जो अपने देवता जैसे पति की नहीं हुई वो किसकी हो गई? काश मैं अपने पति के साथ ये सब ना करती, जिसने मेरे लिए कितना कुछ किया। तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो भगवान हमें उसकी सज़ा ज़रूर देता है, और इसी जन्म में देता है।